हेलो दोस्तों, आवाज़ जम्मू चैनल से मैं राजवी कुमार सिंह। आज मैं जिनके पास बैठा हूँ वो कोई परिचय का मोहताज नहीं है और वो मुखिया जी हैं। तो कटौना के मुखिया हैं और आप विशेष तरह से अपना परिचय दीजिए क्योंकि आपका पहचान बहुत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हुआ कपिल देव प्रसाद और मैं कटौना पंचायत का मुखिया हूँ और जम्मू ज़िले के मुखिया संघ का उपाध्यक्ष भी हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक वार्ड का भी कोई चुनाव जीतते हैं तो उसके लिए बहुत ही मेहनत होता है, बहुत ही परिश्रम होता है, पता नहीं बहुत कुछ होता है। और आप मुखिया बने हैं तो जो भी आपके पंचायत का जनता है आपसे बहुत आशा है, तो उसके लिए आप क्या किए हैं थोड़ा बताइए। देखिए, जहाँ तक के काम करने की बात है तो सरकार के द्वारा जो भी फंड हम लोगों को दिया जा रहा है वो उससे मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे अपने पंचायत के हर वार्ड में स्टेप बाय स्टेप सही ढंग से सही जगह पे और जो विकास की जो होना चाहिए वो लगभग मैं अपने हिसाब से लगा हुआ हूँ उसे पूरा करने के लिए। क्योंकि होता क्या है कोई भी मीडिया वाले कहीं भी आपके भी क्षेत्र में अगर चले गए तो मैं भी पीछे से चला जाता हूँ, लेकिन है क्या आपके द्वारा अगर पहले से सुविधा मिल चुका है तो दोबारा एक पर्सन को दोबारा बात कैसे मिलेगा। सबका सिस्टम होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप लोग मुखिया जी के मतलब कि क्या है बताइए। हम तो कटौना पंचायत का वार्ड सदस्य हैं। अच्छा अच्छा, सर आप क्या हैं। अब मुखिया जी के साले साहब हैं। तो आप भी कुछ बताइए कि क्या कहता है मतलब कि मुखिया जी मतलब विकास के लिए और क्या-क्या कर रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे कटौना पंचायत के जो मुखिया जी हैं कपिल देव जी, जो एक मुखिया होना चाहिए, युवा मुखिया। हम पंचायत घूमे, मेरा घर तो पड़ता है संग्रामपुर प्रखंड। यहाँ पे कटौना पे हम घूमे कटौना पंचायत में। यहाँ पे जो देखें जो यंग लड़का है, जो युवा लड़के हैं, ये लोग जस्ट इन्हीं जैसे मुखिया चाह रहे हैं क्योंकि हर जगह काम हो रहा है। पुस्तकालय बनवाए स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। अभी आप जाइएगा पुस्तकालय को चेक करने के लिए, वहाँ पे आपको सुबह-सुबह लगभग कम से कम 50-60 लड़के मिलते हैं वहाँ पे, पर डे सुबह। वो तैयारी करते हैं। तो इससे हम तो यही बोलेंगे कि इन्हीं के जैसा मुखिया भविष्य में भी होना चाहिए। सर आप वार्ड सदस्य हैं, तो डीएम साहब का कहना है कि कोई भी सरकारी योजना का लाभ एक वार्ड सदस्य भी अगर चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस पे आप बोलिए कि आपके द्वारा किन-किन को क्या लाभ मिला है? अभी तो फिलहाल सरकार तो वार्ड सदस्य का जो है खाते में पैसे नहीं दिए हैं तो काम तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में मुखिया के थ्रू जो अभी काम हो रहा है कर रहा हूँ। और हमारे कटौना पंचायत का जो पहले काम हुआ था और अभी वर्तमान में काफ़ी अंतर हो चुका है। और हम आशा करते हैं जो अभी जितने दिन समय बचा है, जितना हमारे कटौना के क्या बोलते हैं मुखिया जी से आशा जितना किए हैं वो खड़ा उतरेंगे और अच्छे से जो है अभी काम चल रहे हैं। जितना पैसा आया है वो सारे अच्छे से जो और मैं अब आप लोगों को मुखिया जी के मित्र हैं उनसे मैं मिलवाने जा रहा हूँ। आप अपना नाम बताइए। जी धन्यवाद। आपका चैनल का अभिनव कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। हम ग्राम पंचायत मुखिया कपिल देव प्रसाद जी का एक सहयोगी के रूप में कार्यकर्ता के रूप में हूँ। 2 साल में मुखिया जी क्या कार्य किए हैं उसको मतलब कि शॉर्ट में बताइए आप। ये 2 साल का कार्य पूरे जिला कटौना पंचायत को देख रहा है। बरहट ब्लॉक में 9 पंचायत हमारे हैं जिसमें अभी कटौना पंचायत युवा तेज तरार हमारे कपिल देव प्रसाद जी के नेतृत्व में पूरे हर वार्ड में विकास हो रहा है। हमारा कटौना पंचायत में 14 वार्ड पड़ते हैं। अभी पूर्व का पंचायत का हम लोग का जो दुर्दशा था 20 साल से, वो एक तरह का गिरवी बना हुआ था, जो कि हम लोग इस पिंजड़े से बाहर निकालने का कपिल देव प्रसाद जी काम कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सफाई में भी देखिए अभी हर वार्ड में हमारा सफाई कर्मी अप टू डेट हैं। चाहे वो कन्या विवाह योजना हो, सब में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी हर वार्ड में भी 14 वार्ड में लगभग एक भी वार्ड नहीं छूटा होगा जो कि कपिल देव प्रसाद का बोर्ड नहीं होगा। अंत में मैं
कहना चाहूँगा सारे जनता से कि आपको कोई भी परेशानी है तो मुखिया जी से मिलिए, क्योंकि मुखिया जी अपने क्षेत्र में घूमते हैं, लेकिन संजोगवश भूलवश अगर कहीं किन्हीं के पास नहीं पहुंच पाते हैं तो एक बार इनसे मिलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर प्यास लगा है तो कुआं के पास जाना ही पड़ेगा। और किसी भी प्रकार का भी परेशानी है तो इनसे मिलें। कटौना पंचायत की जनता से इनके द्वारा मैं अपील करता हूँ। विशेष बोलिए मुखिया जी। विशेष ठीक है, अभी तो सरकार की तरफ से योजनाएं में बहुत कटौती की जा रही है। जैसे आप आवास की बात कर लीजिए, तो 2 साल मुखिया बने हो गया है। 2 साल में अभी तक हम लोग अपने तरफ से एक आवास भी नहीं दे पाए हैं, क्योंकि नियमता है कि 3 साल में एंट्री होना है। जो लाभुक बचे हुए हैं पंचायत में, जो गरीब तबके के लोग हैं, तो अभी तक वो एंट्री शुरू नहीं हुआ है, जिस कारण से हम लोग चाह कर भी किसी गरीब को हम लोग आवास का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। बात रही राशन कार्ड की रही, तो राशन कार्ड में भी हम लोगों का अधिकार छीन लिया गया है, वो विभाग को दे दिया गया है। और विभाग में क्या है कि वो आप लोग अपने हिसाब से जिसे चाहते हैं उसे राशन कार्ड दे देते हैं। तो यही सब परेशानियाँ थोड़ी भी हम लोगों को ज़्यादा हो रही है। आम जनता को जो भी दिमाग में कन्फ्यूजन था, आपसे मिलने के बाद और जो भी वीडियो देखेंगे सारा कन्फ्यूजन दूर होगा और दोबारा मुखिया बनने में आपको परेशानी नहीं होगा। इसी के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कमी ना करें। जय हिंद, जय भारत।